and welcome back to the Unique Mentorship E-Classes। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इससे पहले आपने पढ़ा नाउन। अगर आपने अभी तक नाउन नहीं पढ़ा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप खोल करके डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मुझे राजेश की बड़ी याद आ रही है। राजेश, अगर आप राजेश को नहीं जानते हैं तो वीडियोस जो पहले की अपलोड हुई हैं इस चैनल पे उन्हें देखिए, आपको याद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन है राजेश। राजेश डेफिनेशन सीख गया था, स्पीच की डेफिनेशन सीख गया था, बहुत कुछ सीख गया यार राजेश। और पता है कल तो मेरी राजेश से बात हुई, उसने कहा मैं प्रोनाउन भी सीख गया हूँ। तो मैं कहा चलो भाई मुझे भी बताओ क्या होता है प्रोनाउन। क्या क्या बताया तुम्हारे मेंटोर तुमको? तो वो बताया कि प्रोनाउन दो वर्ड से मिलके बना है। मैं बोला अच्छा, मैं तो स्कूल में खाली बस एक डिफिनेशन पढ़ा हूँ, द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तुम तो ये बता रहे हो। चलो भाई मैं भी समझता हूँ क्या है प्रो और प्लस नाउन। उसने कहा कि प्रोनाउन दो वर्ड से मिलके बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी कि उसकी जगह पर। किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था ना, नाउन नेम। हाँ, वही नाउन, यानी कि जहां भी आप नाम देखते हैं वो सब नाउन है। ठीक है, तो जहां भी नाम की जगह पे कोई चीज को यूज किया जाता है वही प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप एक तरह से बोल सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। आप बोलते हैं कि मुझे पेन चाहिए, आप यही बोल सकते हैं मुझे वो चाहिए, मुझे वो दो। ठीक है, तो जिस चीज की जगह पे, जैसे कि नाम देने की जगह आप ये, वो, यह, वह, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। लाइक इंग्लिश में आप ही, शी, इट, दे, इन वर्ड्स का यूज करते हैं प्रोनाउन में। तो वही सारे वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। डेफिनेशन समझते हैं, द वर्ड विच वी यूज, वो शब्द जिसको हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की प्लेस पे, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे। अब मैं राजेश से पूछा कि भाई मुझे भी दो तीन एग्जांपल दो, मुझे तो नहीं आता प्रोनाउन। तो वो कहा ही इज अ गुड बॉय। अच्छा, तो उसके बाद राजेश ने मुझे बताया कि प्रोनाउन की 10 काइंड। मैंने पूछा 10 काइंड होते कौन कौन से? उसने बोला प्रिड और इर्री। प्रिड और इर्री, ये कौन सा? तो दो ही हुआ, और ये तो कोई काइंड का नाम नहीं लग रहा है। उसने कहा नहीं, इसी में 10 काइंड छुपे हैं, आओ खोजते हैं। तो उसने क्या लिखा? PRID, प्रिड। ये 5 काइंड को इंडिकेट करता है, और IRREE ये अगले 5 को इंडिकेट करता है। तो P का मतलब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। R का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। I का मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। D का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड अनदर D का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं इर्री के ऊपर। राजेश ने मुझसे कहा कि अगले 5 काइंड से इर्री। मैंने पूछा इर्री? उसने बताया हाँ, आई का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित। आर का मतलब रेसिप्रोकल, अगेन आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, और ई का मतलब है एम्फैटिक प्रोनाउन, और इस ई का मतलब है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो जब मेरी राजेश से बात हुई, मैं बोला कि तुम मुझे ये बात बताओ कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो राजेश ने मुझसे कहा कि भाई लोग, जो चीज़ लोगों को इंडिकेट करता है वही पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैं, हम, तुम और वह, ये, वे, ये सारी चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन में आती हैं। अब जरा याद करो कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था राजेश से। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? मैं बोला कि तुम मुझे ये बात बताओ। इस सेंटेंस में मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों चीज़ों का यूज़ किया। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 तरह के पर्सन होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं जो जिन्हें पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट करता है, दर्शाता है, बताता है जिनके बारे में। तो ये कौन लोग हैं?
कुछ लोग होते हैं हमेशा बोलते रहते हैं, तो जो बोलने वाले होते हैं वही पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो बोलता है यानी कि आई या वी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ बता रहे हैं तो आप अगर बात बताएंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैं वहाँ गया था। तो आप क्या हैं, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आप बता रहे हैं मैं वहाँ गया था, मैंने बहुत मज़े किए, हम लोग बहुत एंजॉय किए, तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। आप जिसको बता रहे हैं, कुछ लोग बड़े सुनने वाले होते हैं जी, नमन है सेकंड पर्सन वालों को। तो जो सुनता है यू, आप जिसे बता रहे हैं उसे क्या कहते हैं कि तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए था। तो उसके लिए आप जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो तुम होता है। जैसे कि किसी बात में आप जो वर्ड अपने लिए यूज़ करते हैं वो फर्स्ट पर्सन, जो वर्ड सामने वाले के लिए जो सुन रहा है उसके लिए जिस वर्ड को यूज़ करते हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसकी बातें होती हैं, कुछ लोगों की बड़ी बातें होती हैं, तो जिनकी बातें होती हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। मैंने उसे देखा था, वो कल आया था, इस बात पे हमें चर्चा करनी चाहिए। राजेश मुझे ये बात बताओ, अरे वे लोग बहुत अच्छे हैं। तो यही था हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो लोगों को इंडिकेट करता है, वही है पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि मैं, आप, ये, वो, वे, ये सारी चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेल, राजेश से मेरी मुलाकात पता है कहाँ हुई थी? सपने में। जब मैं सो रहा था तब मेरी राजेश से मुलाकात हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं सड़क पर जा रहा था, राजेश उधर से आ रहा था, हम दोनों टकराए और गिर गए। ठीक है, तो वहीं पे हमारा फ्रेंडशिप का रिलेशन बन गया। तो बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन, जहाँ पे कोई रिश्ता दिखे, कोई रिलेशन दिखे आपको, वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट येस्टरडे। ये वही पेन है जो कल खो गई थी। अरे आप वही व्यूअर हो जो कल आधी वीडियो छोड़ के चले गए थे, तो आज की पूरी वीडियो देख लेना। एग्जाम्पल दे रहा था। तो अगला टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे प्रोनाउन विच है जो चीज़ों को जोड़ रहा है। जैसे कि वो पेन जो कल गायब हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे उस प्रोनाउन की बात हो रही है जो क्वेश्चन पूछता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पे ये प्रोनाउन बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन पूछता है। A pronoun which asks a question is called an interrogative pronoun. Who won this match? अरे भैया क्रिकेट का मैच कौन जीता? तो कौन क्या है, who क्या है, interrogative pronoun। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक। तो हम पढ़ते हैं demonstrative pronoun। A pronoun which demonstrates, indicates is called demonstrative pronoun। यानी कि वो प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको दर्शा रहा हूँ, ये मार्कर, ठीक है। वो एक दूर खड़ा लड़का है, ये जो चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं, जो दर्शाती हैं, जो दिखाती हैं, जो पॉइंट आउट करती है कि ये वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, दिस इज योर पेन, ये तुम्हारी पेन है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं, जल्दी है आगे, क्या दिक्कत है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? A pronoun which distributes, वो प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? ग्रुप में या पेयर में बांटता है चीज़ों को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि each of
these pens will be sold, यानी कि ये पेन्स, ठीक है, इनमें ये सारी पेन्स बिक जाएंगी। तो ये बता रहा है कि इन पेन्स को अलग कर रहा है, सारे पेन से इतने को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग करके बता रहा है कि ये इतनी बिक जाएंगी। ऐसे ही none of you came today, तुम में से आज कोई नहीं आया। तो ये क्या बता रहा है कि तुम में से, ठीक है, किसी में से, ऑफ होल, इसमें याद रखिएगा ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सारे वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स के बाद में ऑफ वर्ड का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफ जो है ये किसी कंप्लीट पोर्शन का एक हिस्सा होता है। यानी कि कंप्लीट पेन्स हैं, उसमें से इतना बताया जा रहा है कि इतने पेन्स बिक जाएंगे। समझ में आया? इतनी चीज़ें खराब हो जाएंगी, तुम में से कोई नहीं आया, तुम में से सब आ गए। तो ये होता है हमारा प्यारा डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें कि ट्रिट तक हमने आज टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आने वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एवरी को कवर करने वाले हैं।